तुझे बिन जाने बिन पहचान। वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। इट इज सेकंड पार्ट ऑफ द लास्ट सीरीज। दूसरा पार्ट है सी से शुरू होने वाली 50 मेडिसिन का ये दूसरा पार्ट है। 16 नंबर पर आ गए हम। कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट पेरेंटल कैल्शियम सोल्ट है। कैल्शियम ग्लूकोनेट यानी कि आईवी इंजेक्शन है कैल्शियम ग्लूकोनेट का। अडल्ट डोज है आईवी 10% कैल्शियम ग्लूकोन 10 ml में आता है। 90 mg एलिमेंटल कैल्शियम होता है इसमें। स्लो आईवी ओवर 10 मिनट, स्लो आईवी दिया जा सकता है डाइल्यूट करके 10 मिनट में फॉर हाइपोकैल्सीमिया और रिपीटेड एज नीडेड। डाइल्यूट भी कर सकते हैं और रैपिड भी दे सकते हैं, मतलब स्लो दे सकते हैं बिना डाइल्यूट करेगी। चाइल्ड के डोज की अगर हम बात करें 100 से 200 mg पर केजी बॉडी वेट आईवी 10% सोल्यूशन स्लोली। ड्यूरेशन क्या होता है एक्यूट करेक्शन में क्रोनिक रिप्लेसमेंट विद ओरल रिएजेंट के फॉर्म में प्रिपरेशन आईवी। साइड इफेक्ट में बात करें ब्रेडिकार्डिया इफ गिवन टू रैपिडली, लोकल इरिटेशन हो सकती है। ब्रांड नेम क्या होता है कैल्सीरोल के नाम से आता है। बेस्ट यूजेस क्या होगा सिम्टोमेटिक हाइपोकैल्सीमिया, किसी पेशेंट को हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है उसमें क्या कहना हम कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं आईवी। हाइपरकैलेमिया अगर किसी पेशेंट का पोटेशियम ज़्यादा बढ़ गया है उसे स्टेबलाइज करने के लिए, हार्ट बीट को स्टेबलाइज करने के लिए कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं। कैल्शियम आयन बढ़ेंगे तो पोटेशियम आयन बॉडी से आउट होंगे। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ओवरडोज में अगर हमने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की ओवरडोज दे दी है, सपोज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के एग्जांपल्स हैं एमिलोडिपाइन, लिपिडिपाइन, कार्डिपाइन की अगर हमने ओवरडोज दे दी है तो जाहिर से तो उसे एनकाउंटर करने के लिए कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद में भी कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं स्टेबलाइज द हार्ट बीट। मैकेनिज्म क्या होता है रिप्लेस सीरम कैल्शियम। क्लोपिडोग्रेल। क्लोपिडोग्रेल एंटीप्लेटलेट ग्रुप की मेडिकेशन है। क्लोपिडोग्रेल 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 एंटीप्लेटलेट ग्रुप की मेडिकेशन है। डोज की अगर हम बात करें 300 से 600 mg पर ओरल वंस डेली, देन 75 mg पीओ डेली। 75 mg दी जाती है डेली। लिमिटेड डोज के अगर हम चाहे तो स्पेशलिस्ट डिसाइड करेगा। ड्यूरेशन के मतलब है एज प्रिस्क्राइब 12 मंथ आफ्टर DES। प्रिपरेशन की अगर टैबलेट के फॉर्म में आती है साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं ब्लीडिंग हो सकती है, रैश हो सकते हैं, TTP हो सकती है। ब्रांड नेम में प्लेविक्स के नाम से ब्रांड नेम आता है। प्लेविक्स के नाम से आप बेस्ट यूज के बाद एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में पोस्ट स्टेंटिंग सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑफ एथेरोथ्रोम्बोसिस के में मैकेनिज्म क्या है इरिवर्सिबल ब्लॉक P2Y12 ADP रिसेप्टर ऑन प्लेटलेट्स इनहिबिट एग्रीगेशन। प्लेटलेट की एग्रीगेशन को रोकती है। क्लोपिडोग्रेल एस्पिरिन क्लोपिडोग्रेल का कॉम्बिनेशन आता है 75-75 में, और एस्पिरिन क्लोपिडोग्रेल रोजुवास्टिन का भी कॉम्बिनेशन आता है 10-75-75, 20-75-75। अटोरवा क्लोपिडोग्रेल एस्पिरिन का कॉम्बिनेशन भी आता है 75-75, 20-75-75, 10-75-75 करके आता है इकोस्प्रिन गोल्ड के नाम से। अगली मेडिकेशन है सिलिंडिपाइन। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है सिलिंडिपाइन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अडल्ट डोज के बाद 5 से 10 mg पर ओरल। ड्यूरेशन है क्रोनिक एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी में इसका यूज किया जा सकता है। टैबलेट फॉर्म में आती है। साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं हेडेक हो सकता है, एंकल एडिमा हो सकता है, डिजीनेस होता है। जितने भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं एंकल एडिमा हो सकता है। ब्रांड नेम क्या था सिलिन के नाम से आती है सिलिंडिपाइन 5 mg 10 mg। बेस्ट यूज की अगर हम बात करें तो हाइपर टेंशन में इसका यूज़ किया जाता है। जब बीपी बढ़ जाता है उसे कम करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। मैकेनिज्म की बात करते हैं तो ब्लॉक L टाइप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कैल्शियम चैनल्स वैसोडाइलेशन एंड रिड्यूस बीपी। वैसोडाइलेट करती है, वेसल्स को डायलेट करती है, बीपी को रिड्यूस करती है। कैंडी सरटान। कैंडी सरटान की अगर हम बात करें तो ARB एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर ग्रुप की मेडिकेशन है। अडल्ट डोज के बाद 8 से 32 mg पर ओरल दे सकते हैं वंस अ डे। स्टार्ट 8 mg 8 mg से स्टार्ट करते हैं। ड्यूरेशन की बात करें क्रोनिक थेरेपी में इसका यूज किया जाता है। प्रिपरेशन टैबलेट के फॉर्म में आती है। साइड इफेक्ट की अगर हम बात करें हाइपर कैलेमिया हो सकता है, रीनल फंक्शन में चेंजेस हो सकते हैं, डिजीनेस हो सकता है। ब्रांड नेम की अगर हम बात करें एटाकेंड के नाम से आपको मार्केट में देखने को मिलेगी। बेस्ट यूजेस है हाइपरटेंशन में, हार्ट फेलियर में। मैकेनिज्म की अगर हम बात करें सिलेक्टिव AT1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, वैसोडाइलेशन करती है, रेड्यूस एल्डोस्टेरोन एल्डोस्टेरोन के को भी रेड्यूस करती है। सिलिकोसिब
सिलिपोजिक की अगर हम बात करें कोस2 सिलेक्टिव NSAID ग्रुप की मेडिकेशन है, कोस2 को इनहिबिट करती है। अडल्ट डोज के 100 से 200 mg वंस डे और ट्वाइस अ डे दे सकते हैं। ड्यूरेशन की बात करें शॉर्ट टर्म क्रोनिक और अर्थराइटिस के पेन में दी जाती है, अर्थराइटिस के पेन में। प्रिपरेशन कैप्सूल के फॉर्म में आती है। साइड इफेक्ट के बाद जीआई अपसेट हो सकता है, लेस रिस्क जीआई ब्लीड देन नॉन सिलेक्टिव एनएसआईडी। एनएसआईडी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी में जो और ड्रग हैं उनसे कम इसका रिस्क होता है जीआई ब्लीड का। डोज डिपेंड रिनल इफेक्ट को इम्पेयरमेंट करती हैं। ब्रांड नेम के सिलिब्रेक्स के नाम से आपको मालूम है। बेस्ट यूज क्या, ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेन में इसका यूज किया जाता है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस में, एक्यूट पेन व्हेन एनएसआईडी अप्रोप्रिएट। मैकेनिज्म की अगर बात करें सिलेक्टिव कोस2 इनहिबिशन डिक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस, प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को रोकती है वाया इनहिबिटिंग द कोस2 एंजाइम। क्लोट्रीमाजोल, क्लोट्रीमाजोल एंटीफंगल ग्रुप की मेडिकेशन है, अजोल एंटीफंगल ग्रुप की मेडिकेशन है। अडल्ट डोज की अगर हम बात करें तो टॉपिकल क्रीम है, अप्लाइड कर सकते हैं आवाज आ रही है, टॉपिकल क्रीम अप्लाइड कर सकते हैं। इसका पाउडर भी आता है क्लोट्रीमाजोल का, 1 से 4 वीक डिपेंडिंग ऑन फॉर्मुलेशन एंड साइड ऑफ इन्फेक्शन। प्रिपरेशन की बात करें क्रीम आती है, ऑइंटमेंट आता है, वजाइनल टैबलेट्स आती हैं, लोजेशंस आते हैं। साइड इफेक्ट की बात करें तो लोकल इरिटेशन होता है, पेंट भी आता है, माउथ पेंट भी आता है। और ब्रांड के अगर कैंडेस्टिन के नाम से है। और बेस्ट है टीनिया इन्फेक्शन में, वल्वो वजाइनल इन्फेक्शन में, वजाइनल इन्फेक्शन में, और ओरल थ्रश में लोजेंस जो आते हैं ओरल थ्रश को जो ओरल कैविटी में जो फंगल इन्फेक्शन होता है उसे कम करने के लिए। मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो इनहिबिट फंगल अर्गोस्टिरोल सिंथेसिस को। अगली मेडिकेशन है सिस्लोपायरोक्स, एंटी फंगल ग्रुप की मेडिकेशन है सिस्लोपायरोक्स। अडल्ट डोज के अंदर टॉपिकल नेल लेकर वंस और डेली, क्रीम के फॉर्म में आती है। ड्यूरेशन वीक्स टू मंथ, हफ्ते से लेकर महीने भर लगानी पड़ती है। प्रिपरेशन है नेल लैक्वेयर, जब नाखूनों के बीच में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है उसमें इसका यूज किया जाता है। क्रीम और शैम्पू के फॉर्म में आती है। साइड इफेक्ट क्या है, लोकल इरिटेशन हो सकती है। और ब्रांड नेम है लोप्रोक्स के नाम से आपको मालूम है, पेनलैक के नाम से आपको मिल सकती है। बेस्ट यूजेस क्या है, फंगल नेल इन्फेक्शन में, सुपरफिशियल माइकोसिस में। मैकेनिज्म है चिरेट पॉलीवेलेंट कैटायन इनहिबिट फंगल एंजाइम। कार्बिमाजोल, अगली मेडिकेशन है कार्बिमाजोल। क्लास इसकी एंटी थायराइड ग्रुप की मेडिकेशन है। अडल्ट डोज की बात करें तो 15 से 40 mg पर ओरल डेली डिवाइडेड, देन मेंटेनेंस 5 से 15 mg पर डे। चाइल्ड डोज के बाद वेट बेस्ड पे है। ड्यूरेशन की अगर मान लॉन्ग टर्म अंटिल यूथिरोइड समटाइम्स 12 to 18 मंथ और लॉन्गर। प्रिपरेशन टैबलेट के फॉर्म में। साइड इफेक्ट एग्रेनुलोसाइटोसिस, रैश, हेपेटोटॉक्सिसिटी। ब्रांड के अगर मान न्यू अमेरिकाजोल। बेस्ट यूज है हाइपरथायरॉयडिज्म में, ग्रेव्स डिजीज में कार्बिमाजोल का यूज किया जाता है। एंटी थायराइड ग्रुप की मेडिकेशन है कार्बिमाजोल। मैकेनिज्म की बात करें तो इनहिबिट थायराइड पेरोक्सीडेज, ब्लॉक थायराइड हार्मोन सिंथेसिस, थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस को ब्लॉक करती है। कार्बामेज़ेपाइन एंटी कन्वल्सन ग्रुप की मेडिकेशन है। मूड स्टेबलाइजर है, मूड को स्टेबल करती है। एंटी कन्वल्सन का मतलब है दौरों में इसका यूज किया जाता है, कन्वल्सन का मतलब ही दौरे पड़ना होता है। अडल्ट डोज के मतलब 200 से 1200 mg पर डे दे सकते हैं। ड्यूरेशन है क्रोनिक फॉर एपिलेप्सी और बाइपोलर डिसऑर्डर और दौरे पड़ने की स्थिति में लंबे समय तक दिया जा सकता है। प्रिपरेशन क्या है, टैबलेट में के फॉर्म में, सस्पेंशन के फॉर्म में आती है। और साइड इफेक्ट की अगर हम बात करें डिजीनेस, हाइपरनेट्रमिया, रैश हो सकते हैं, ब्लड डिस्कैरियोसिस हो सकता है। ब्रांड नेम की अगर मतलब टेग्रिटोल के नाम से मार्केट में मिलता है, टेग्रिटोल। बेस्ट यूजेस है फोकल सीजर में, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया में। सलमान खान ने भी अपनी इस बीमारी का जिक्र किया है, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया। बाइपोलर डिसऑर्डर में इसका यूज किया जाता है। ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया का मतलब है नर्व पेन होता है ट्राइजेमिनल नर्व में। ट्राइजेमिनल नर्व हमारे कान की तरफ से फेस की तरफ को आती है। मैकेनिज्म की बात करें तो ब्लॉक वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, रिड्यूस न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी, न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी को रोकता है बाय ब्लॉकिंग
वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को रोक के न्यूरोनल रेड्यूस न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी। क्लोबाजैम, अगली मेडिकेशन है क्लोबाजैम, बेंजो बेंजोडायजेपाइन ग्रुप की मेडिकेशन है, एंटी कन्वल्सेंट ग्रुप की मेडिकेशन है। अडल्ट डोज की बात करें 10 से 30 mg पर ओरल दे सकते हैं वंस डेली। ड्यूरेशन की बात करें एडजुंक्ट एपिलेप्सी में इसका यूज़ किया जाता है, क्रोनिक और इंटरमीडिएट में टैबलेट और सिरप के फॉर्म में आती है। साइड इफेक्ट की बात करें सेडेशन, नींद आना, डिपेंडेंस, आदमी डिपेंड हो जाता है इसी पे, और टॉलरेंस, वो आदमी को टॉलरेंस हो जाती है कि अब 10 mg काम नहीं करेगी, अब 20 mg चाहिए, फिर 20 mg काम नहीं करेगी, तो टॉलरेंस हो जाती है। ब्रांड क्या कहना, फ्रीसियम नाम से आती है, फ्रीसियम नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगी फ्रीसियम। बेस्ट यूजेस क्या हुआ है, लेनोक्स गैस्ट्रोट सिंड्रोम में इसका यूज किया जाता है। एडजंक्टिव एपिलेप्सी थेरेपी में मैकेनिज्म की बात करें तो एनहेंस गाबा रिसेप्टर एक्टिविटी, गाबा रिसेप्टर की एक्टिविटी को बढ़ा देती है, इनके इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमिशन। क्लोनाजेपाम, अगली मेडिकेशन भी है बेंजोडाइजेपाइन ग्रुप की मेडिकेशन है क्लोनाजेपाम। बेंजोडाइजेपाइन ग्रुप की मेडिकेशन है 0.5 से 2 mg दे सकते हैं एचएस और टीडीएस, डिपेंड करता है पेशेंट टू कंडीशन। ड्यूरेशन की बात करें एज प्रिस्क्राइब सीजर में, सीजर कंट्रोल में, पैनिक डिसऑर्डर में, जब किसी व्यक्ति को पैनिक डिसऑर्डर होता है उसमें भी क्लोनाजेपाम का यूज़ किया जाता है। पैनिक डिसऑर्डर क्या होता है, पैनिक डिसऑर्डर जब किसी को किसी चीज़ से बेचैनी हो जाती है, यानी कि किसी ने कोई एक्सीडेंट देख लिया उससे पैनिक हो गया, शादी किसी अभी एक क्या न्यूज़ देखी मैंने, एक आदमी शादी हुई उसकी फर्स्ट नाइट के दिन भाग गया तो उसे पैनिक डिसऑर्डर हो गया कि डर लगने लगा या पैनिक हो गया, वो बेचैनी एंजाइटी होने लगी, तो इट इज़ नॉर्मल इन सम सिचुएशन। क्या होता है तो किसी की डेथ हो जाती है तो भी पैनिक डिसऑर्डर और पैनिक अटैक आ सकता है कि प्रिपरेशन की बात करें टैबलेट के फॉर्म में आते हैं। साइड इफेक्ट की अगर बात सेडेशन, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट में इसका यूज़ किया, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो सकता है, मतलब कि दिमाग में जो कॉग्निटिव दिमाग यानी कि दिमाग सही तरह से काम नहीं कर सकता अगर आदि हो गया हो या कोई इसके साइड इफेक्ट के रूप में। डिपेंडेंस हो जाती है, इसका लत लग जाती है। ब्रांड नेम की बात है रिवोट्रिल के नाम से मार्केट में मिलती है। बेस्ट यूजेस क्या है, सीजर डिसऑर्डर में, पैनिक डिसऑर्डर में इसका यूज़ किया जाता है। मैकेनिज्म क्या होता है, पोटेंशिएट गाबा एनर्जिक इनहिबिटर है, गाबा रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। क्लोरडाइजेपोक्साइड, अगेन बेंजोडाइजेपाइन ग्रुप की मेडिकेशन है। क्लोरडाइजेपोक्साइड 5 से 10 mg मल्टीपल टाइम्स दे सकते हैं। हायर फॉर अल्कोहल विड्रॉल पर प्रोटोकॉल, हायर फॉर अल्कोहल विड्रॉल वाले पेशेंटों में ज़्यादा डोज दिया जा सकती है। ड्यूरेशन के बाद शॉर्ट टर्म फॉर एंजाइटी एंड विड्रॉल, प्रिपरेशन टैबलेट के फॉर्म में आती है। साइड इफेक्ट सेडेशन, डिपेंडेंस। ब्रांड नेम लिब्रियम के नाम से आती है, लिब्रेक्स के नाम से आपको मार्केट में मिलेगी। बेस्ट यूज है एंजाइटी में, अल्कोहल विड्रॉल में। मैकेनिज्म है गाबा ए रिसेप्टर पोटेंशिएट। क्लोरहेक्सिडीन, क्लोरहेक्सिडीन एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट है, क्लास की मेडिकेशन है। अडल्ट डोज क्या है, टॉपिकल माउथ वॉश ही आता है इसका, और पैच वगैरह भी आते हैं जख्म पे लगाने वाले। 0.125 to 2% माउथ सॉल्यूशन आता है। 10 ml रिंस ट्वाइस डेली, 2 या 3 बार मुंह को धो सकते हैं, इससे गरारे कर सकते हैं। चाहे ड्यूरेशन की बात करें तो अगर 2 या 3 हफ्ते धो सकते हैं। प्रिपरेशन सॉल्यूशन के फॉर्म में आता है, ऑइंटमेंट, माउथ वॉश, स्क्रब के फॉर्म में मिलता है। साइड इफेक्ट की बात करें टूथ स्टेनिंग में म्यूकोसल इरिटेशन हो सकता है, रेयरली एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जी रिएक्शन भी किसी किसी को एलर्जिक रिएक्शन भी किसी किसी को हो सकती है। ब्रांड नेम क्या होता है, सेवलोन, हिबिस्केलेन। बेस्ट यूजेज है स्किन एंटीसेप्सिस में, ओरल राइंस मुंह को धोने में, ब्रॉड स्पेक्ट्रम मेम्ब्रेन डिस्ट्रक्शन माइक्रोब। कोडीन, अगली मेडिकेशन है कोडीन, ओपियोइड एनाल्जेसिक और एंटीटूसिव ग्रुप की मेडिकेशन है, यानी कि पेन को भी राहत देगी और खांसी को भी ठीक करेगी, यानी खांसी को भी रोकेगी। ड्राई कफ में इसका यूज किया जाता है और एनाल्जेसिक ग्रुप में भी इसका यूज किया जाता है। डोज की अगर 15 से 16 mg
4 से 6 घंटे में दी जा सकती है। ड्यूरेशन शॉर्ट टर्म फॉर एक्यूट पेन, कफ में भी इसका यूज किया जा सकता है। प्रिपरेशन टैबलेट और सिरप के फॉर्म में। साइड इफेक्ट की बात करें तो नींद आना, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन यानी कि सांस लेने में दिक्कत, उसके डिप्रेशन कर देती है। कॉन्स्टिपेशन इसका मेन साइड इफेक्ट है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है जब किसी पेशेंट लेता है, हाथों की मोबिलिटी को स्लो कर देती है। अगली मेडिकल ब्रांड क्या है, कोलिन पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन आता है सीरानेस्ट वगैरह के में। बेस्ट यूज है माइल्ड मॉडरेट पेन में व्हेन अल्टरनेटिव अप्रोप्रिएट, अवॉइडिंग यंग चिल्ड्रन। मैकेनिज्म म्यू अपोइड रिसेप्टर एगोनिस्ट है, म्यू रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, एनाल्जेसिया एंड कफ सप्रेशन करती है। कोलचिशीन एंटी इन्फ्लामेटरी ग्रब की मेडिकेशन है। अडल्ट डोज एक्यूट गोट में इसका यूज किया जाता है, गठिया बाय कहते हैं जिसे। 1 to 2 mg 1.2 mg दिया जाता है। 1 to 2 mg पर ओरल, फॉलोड बाय 0.6 mg 1 आवर लेटर, 1 घंटे बाद 0.6 mg देंगे। उसके बाद रेजिमेंट बरी देन 0.6 mg वंस और ट्वाइस डेली फॉर प्रोफाइलैक्सिस डिपेंडिंग ऑन प्रोटोकॉल। चाइल्ड डोज की अगर हम बात करें, पैडियाट्रिक डोजिंग डिपेंड करती है डॉक्टर टू डॉक्टर। ड्यूरेशन की बात करें तो एक्यूट रेजिमेंट्स आर शॉर्ट, प्रिपरेशन टैबलेट के फॉर्म में आती है। साइड इफेक्ट की अगर हम बात करें तो जीआई अपसेट, नोजिया, डायरिया, बोन मैरो सप्रेशन इन ओवरडोज। ब्रांड की अगर हम कोलचिशीन। बेस्ट यूजेस के अगर एक्यूट गोट प्रोफाइलैक्सिस, फैमिलियल मेडिटेरेनियन फीवर में। मैकेनिज्म की अगर बाइंड ट्यूबुलिन, इनहिबिट न्यूट्रोफिल मोटिलिटी एंड इन्फ्लामेसोम एक्टिविटी। कंजुगेटेड एस्ट्रोजन पैरामेरिन, एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी में इसका यूज किया जाता है। एडल्ट डोज की बात है वेरीज बाय इंडिकेशन। साइड इफेक्ट वीटी रिस्क, ब्रेस्ट टेंडरनेस, नोजिया। ब्रांड नेम प्रेमेरिन। बेस्ट यूज है मेनोपॉजल सिंड्रोम में, सम हाइपोएस्ट्रोजेनिक स्टेट्स में विद प्रोजेस्टिन इफ यूटेरस प्रेजेंट। मैकेनिज्म एस्ट्रोजन रिसेप्टर अगोनिस्ट। कोट्रीमोक्साजोल, ट्राइमेथोर्मिन, सल्फामेथाजोल कॉम्बिनेशन में एंटीबैक्टीरियल है, सल्फोनामाइड ग्रुप की है और डाईहाइड्रो फोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर ग्रुप की मेडिकेशन है। अडल्ट डोज की अगर हम बात करें तो फॉर मैन इन्फेक्शन टीएमपी 160 mg, ट्राइमेथोर्मिन 160 mg, एसएमएक्स यानी कि सल्फोनामाइड सल्फोमेथाजोल जो है आपका 800 mg सिंगल डीएस टैबलेट के फॉर्म में आती है। बीडी दे सकते हैं। चाइल्ड की अगर बात करें तो 8 से 12 mg पर केजी बाय टीएमपी कंपोनेंट डिवाइडेड बाय बीडी रोज। ड्यूरेशन की बात करें 3 से 14 दिन तक हम दे सकते हैं, डिपेंड ऑन इन्फेक्शन। प्रिपरेशन है टैबलेट के फॉर्म में, सस्पेंशन के फॉर्म में और इंजेक्शन के फॉर्म में आती है। साइड इफेक्ट की अगर हम बात करें, अच्छा सल्फोमेथाजोल जो थी पहले अकेली यूज करी जाती थी, ग्रुप की में पहले अकेले यूज की जाती थी, सल्फोनामाइड ग्रुप की मेडिकेशन है, पर ये हाईली रेजिस्टेंट हो गई थी। इसके लिए ट्राइमेथोर्मिन इसका कॉम्बिनेशन बनाया, ट्राइमेथोर्मिन सल्फोमेथाजोल का, तो ये जो है अब रेजिस्टेंस का कम है। ट्राइमेथोर्मिन नहीं सल्फोमेथाजोल को जिंदा रखा है, ये मान लो आप। साइड इफेक्ट के मतलब रैश हो सकते हैं, हाइपर कैलेमिया हो सकता है, बोन मैरो सप्रेशन हो सकता है, फोटो सेंसिटिविटी हो सकती है। ब्रांड के नेम की अगर मतलब सेप्ट्रिन मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम, बैक्ट्रीम मोस्ट पॉपुलर, बैक्ट्रीम डीएस के नाम से आपको कहीं मिल जाएगी। सस्ती एंटीबायोटिक है और अच्छा रिजल्ट है अगर रेजिस्टेंट नॉट अवेलेबल हुआ। बेस्ट यूज की बात करें तो यूटीआई में, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, पीसीपी में, पीसीपी प्रोफाइलैक्सिस में और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में। मैकेनिज्म की अगर हम बात करें, इनहिबिट सीक्वेंशियल स्टेप्स इन फोलेट सिंथेसिस, बैक्टीरिसाइडल सिनर्जी। साइक्लोस्पोरिन कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर है, इम्यूनोसप्रेसेंट। अडल्ट डोज के अंदर ट्रांसप्लांट में ऑटो इम्यून वेरिएबल 2.5 to 5 mg पर केजी, पीओ डिवाइडेड। थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड। चाइल्ड डोज वेट बेस्ड। ड्यूरेशन के बाद क्रोनिक फॉर ट्रांसप्लांट मेंटेनेंस। प्रिपरेशन कैप्सूल, ओरल सॉल्यूशन, आईवी। साइड इफेक्ट के बाद नेफ्रोटॉक्सिसिटी, साइक्लोस्पोरिन का साइड इफेक्ट के बाद नेफ्रोटॉक्सिसिटी यानी कि किडनी को ज़्यादा हार्म करेगी, हाइपरटेंशन कर सकती है
और हाइपर ट्रिकियोस जिंजीवियल हाइपरप्लासिया इन्फेक्शन रिस्क बढ़ा देती है। ब्रांड्स की अगर हम बात करें सैंडीम्यून न्यूरोनल, तो साइक्लोस्पोरिन इम्यूनोसप्रेशन ग्रुप की मेडिकेशन है। और यूज इसकी अगर बात करें ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में, इम्यूनोसप्रेशन में, सम ऑटो इम्यून डिजीज में इसका यूज किया जाता है। मैकेनिज्म क्या है, इनहिबिट कैल्सिन्यूरिन रिड्यूसेस IL-2 प्रोडक्शन एंड टी सेल एक्टिवेशन को रोकती है। कार्बोप्लेटिन सिस्प्लेटिन कार्बोप्लेटिन प्लेटिन ग्रुप की मेडिकेशन है। प्लेटिनम बेस्ड साइटोटॉक्सिक कीमोथेरेपी में थेरेपी ग्रुप की मेडिकेशन है। कैंसर के ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। अडल्ट डोज की अगर बात करें तो डिपेंड करता है कीमोथेरेपिस्ट पे, ऑन्कोलॉजिस्ट पे, वो कितना डोज पेशेंट को अपने लगवाए, यानी कि डिपेंड ऑन वेट, डिपेंड ऑन द सेवरिटी ऑफ इन्फेक्शन, डिपेंड ऑन द एज ऑफ द patient and tolerance of the patient, and lot of factors are there by which the chemotherapist or oncologist decide the dose of any of the chemotherapy drug like carboplatin, cisplatin और डॉक्सोरोबिसिन, विलियोमाइसिन, इनकी सबकी डोज जो है वो आपका ऑन्कोलॉजिस्ट ही डिसाइड करता है। उसका अपना फॉर्मूला है, हालांकि क्लेवर्ड फॉर्मूला है, डोज देंगे mg टारगेट OUC GFR वगैरह करके। चाइल्ड डोज वो भी ऑन्कोलॉजी प्रोटोकॉल। ड्यूरेशन साइकिल पर ऑन्कोलॉजी रेजिमेंट के साइकिल चलते हैं, इसके हफ्ते भर बाद लगवाना है, या 3 दिन बाद आना है, 4 दिन बाद आना है, 15 दिन बाद आना है, ऐसे साइकिल चलते हैं। फिर पेशेंट IV इन्फ्यूजन के फॉर्म में आता है। साइड इफेक्ट है माइलोसप्रेशन, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है। जो माइलोसप्रेशन का मतलब ये है कि बोन मैरो को सप्रेस करते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी कि प्लेटलेट का कम होना इसमें पाया जाता है, मतलब साइड इफेक्ट है। नोजिया वोमिटिंग के रोकने के लिए ऑन्डेंसेट्रोन वगैरह दिए जाते हैं ड्यूरिंग कीमोथेरेपी, ऑन्डेंसेट्रोन वगैरह। और नेफ्रोटॉक्सिसिटी मतलब किडनी को बहुत ज़्यादा हैवी नुकसान पहुंचाते हैं, लेस देन सिस्प्लेटिन से कम नुकसान है पर है। ब्रांड नेम है पैराप्लेटिन के नाम से आपको मार्केट में मिलेगा। बेस्ट यूज है वेरियस कैंसर, ओवेरियन कैंसर में और लंग कैंसर में इसका यूज किया जाता है एज पर ऑन्कोलॉजिस्ट, ओवेरियन कैंसर और लंग कैंसर में। मैकेनिज्म की बात करें, क्रॉस लिंक्स DNA प्रिवेंट्स रेप्लिकेशन, क्रॉस लिंक DNA के रेप्लिकेशन को प्रिवेंट करता है। अगली मेडिकेशन है सिफेलैक्सिन, ऑलरेडी इंक्लूड है सिफेलैक्सिन, इसकी डुप्लीकेट हो रहा है। सिफोडोक्सिम की बात करते हैं, सिफोडोक्सिम की क्लास थर्ड जनरेशन ओरल सिफेलोस्पोरिन ग्रुप की मेडिकेशन है। अडल्ट डोज की बात करें 200 mg बीडी दे सकते हैं। चाइल्ड डोज के बाद 5 से 10 mg पर बॉडी वेट के हिसाब से पर डे। ड्यूरेशन 5 से 14 दिन तक दे सकते हैं। प्रिपरेशन की बात करें टैबलेट सस्पेंशन के फॉर्म में। साइड इफेक्ट है GI अपसेट, हाइपर सेंसिटिविटी। ब्रांड नेम है वेंटिन के नाम से। बेस्ट यूजर रेस्पिरेटरी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अच्छा, लेक्चर में मज़ा आ रहा है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। अगर कहीं कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ डू कमेंट से ही हम आगे अपनी वीडियो में इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। मैकेनिज्म की बात करें, इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस, सेल वॉल के सिंथेसिस को रोकती है सिफोडोक्सिन ग्रुप मेडिकेशन। अगली बात करते हैं क्लोरोप्रोमाजाइन। एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ग्रुप की मेडिकेशन है। टिपिकल एंटीसाइकोटिक ग्रुप की मेडिकेशन है। यानी एंटीसाइकोटिक का मतलब क्या होता है, ब्रेन से रिलेटेड, यानी कि जब दिक्कत होती है उसे साइकोटिक प्रॉब्लम कहते हैं, तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। साइजोफ्रेनिया में यानी कि किसी को, पेशेंट को कुछ चमक रहा है, कुछ दिख रहा है, उसे हेलुसिनेशन हो रही है, तो उसे साइजोफ्रेनिया कहते हैं कि हाँ मुझे मति भ्रम होना, उसमें यूज़ करता है। एजिटेट हो रहा है पेशेंट, क्लोप्रोमाजाइन। टैबलेट और IM इंजेक्शन के फॉर्म में आता है। एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स में, सेडेशन में, एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट में, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन में। ब्रांड नेम्स के मतलब है
टोराजिन के नाम से, लारगैक्टिन के नाम से। बेस्ट यूज है साइजोफ्रेनिया, सेवियर एजिटेशन में। और मैकेनिज्म की अगर हम बात करें, D2 रिसेप्टर एगोनिस्ट रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के। पेशेंट पर साइकिल रेजिमेंट डिपेंड करता है, आईवी और ओरल में आता है। साइड इफेक्ट क्या होता है? माइलो सप्रेशन कर सकता है, माइलो सप्रेशन, हेमरेजिक सिस्टिटिस, और प्रिवेंट एलोपीसिया कर सकता है, इनफर्टिलिटी कर सकता है। एलोपीसिया मतलब बाल उड़ना, जंग जंग से बाल उड़ते हैं, एलोपीसिया अर्टिका कहते हैं उसे। इसकी और भी बीमारी होती है एलोपीसिया की। ब्रांड की अगर मतलब है, साइटोजैन के नाम से आपको मार्केट में मिलेगा। बेस्ट यूज है वेरियस कैंसर में, सेवर ऑटोइम्यून डिजीज में। मैकेनिज्म की बात करें तो एल्केलेटिंग डीएनए, डीएनए को एल्केलेट कर देता है, क्रॉस लिंकिंग और सेल डेथ करता है, क्रॉस लिंकिंग करता है, सेल डेथ करता है डीएनए को। साइक्लोफॉस्फेमाइड। साइप्रोहेप्टेडीन की बात करें तो एंटी हिस्टामिन ग्रुप की मेडिकेशन है विद एंटी सेरोटोनर्जिक प्रॉपर्टीज के साथ में। अडल्ट डोज के बाद 4 mg 2 to 3 times पर डे दे सकते हैं। चाइल्ड डोज 0.25 to 0.5 mg पर kg बाय डिवाइडेड डोज। टैबलेट और सिरप के फॉर्म में आता है, हेप्टिडाइन और साइप्रोहेप्ट के नाम से। साइड इफेक्ट की बात करें तो सेडेशन आ सकता, नींद आना, एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट, पेरिटोल के नाम से ब्रांड नेम। बेस्ट यूज है एलर्जिक रिएक्शन में, एपेटाइट भूख बढ़ाने में इसका यूज किया जाता है। एपेटाइट स्टिमुलेंट कहते हैं। मैकेनिज्म है H1 एंटागोनिस्ट, ऑल्सो सेरोटोनिन 5-HT2 एंटागोनिस्ट, सेरोटोनिन के लेवल को भी कम करता है, एंटागोनाइज करता है। सेफाक्लोर सेकेंड जनरेशन ओरल सिफेलोस्पोरिन, 250 से 500 mg BD/TDS। चाइल्ड डोज 20 से 40 mg पर kg बॉडी वेट। ड्यूरेशन 7 से 10 दिन। प्रिपरेशन कैप्सूल सस्पेंशन के फॉर्म में। साइड इफेक्ट हाइपर सेंसिटिविटी, GI अपसेट। ब्रांड नेम सिएक्लोर। बेस्ट यूज ओटिटिस मीडिया में, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में। मैकेनिज्म इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस, सेल वॉल की सिंथेसिस को रोकती है। सेफ्टिब्यूटेन थर्ड जनरेशन ओरल सिफेलोस्पोरिन ग्रुप की मेडिकेशन है। 400 mg पर ओरल वंस डेली। अब मैं एक एंटीबायोटिक ग्रुप का पूरा अलग ही लेक्चर बनाऊंगा, उसमें सारी एंटीबायोटिक होंगी आपके, सिफेलोस्पोरिन, मैक्रोलाइड, और उनके यूजेस क्या हैं, हाउ टू चूज एंटीबायोटिक। तो पर बड़ा लेक्चर हो जाएगा, तैयार करेंगे पीपीटी। और इसमें सेफ्टिब्यूटेन की अगर बात करें, और कौन सी मेडिसिन ज़्यादा यूज़ की जाती हैं यहाँ क्या है, मतलब अगर हम इस सीरीज़ का करते हैं, ए से स्टार्ट होने वाली, बी से स्टार्ट होने वाली, तो जो मेडिसिन यूज़ भी नहीं होती ना, वो भी हमें उसमें रखनी पड़ जाती है, क्योंकि हमें कम से कम 50 मेडिसिन तो करनी है। तो जो मेडिसिन ज़्यादा यूज़ होती हैं और जो मेडिसिन नहीं यूज़ होती हैं, तो ज़्यादा यूज़ होती हैं उन पर भी एक सीरीज बनाएंगे। सिफेलोस्पोरिन ग्रुप की मेडिकेशन है। प्रिपरेशन की बात करें, ओरल सस्पेंशन टैबलेट। साइड इफेक्ट की बात करें, GI अपसेट, एलर्जी। ब्रांड के बाद सीडेक्स के नाम से। URTI में, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में, ओटिटिस मीडिया में, और UTI में, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन में। मैकेनिज्म इनहिबिट बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस। सीफाडोक्सिल, सीफाडोक्सिल फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोरिन, फर्स्ट जनरेशन सिफेलोस्पोरिन ग्रुप की मेडिकेशन है। अडल्ट डोज की बात करें 1 ग्राम डेली, 500 mg एवरी 12 आवर। चाइल्ड डोज के 30 से 60 mg। ड्यूरेशन 7 से 14। प्रिपरेशन टैबलेट सस्पेंशन। साइड इफेक्ट की बात करें तो GI अपसेट, हाइपर सेंसिटिविटी। ब्रांड नेम की अगर बात करें, डूरीसैफ। बेस्ट यूज स्किन इन्फेक्शन, फेरेंजाइटिस। मैकेनिज्म की बात करें तो इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस, सेल वॉल के सिंथेसिस को रोकती है। सीफाड्रोक्सिल, सीफोपेराजोन, सालबैक्टम के कॉम्बिनेशन में। थर्ड जनरेशन पेरेंटल सिफेलोस्पोरिन, एंटीग्राम नेगेटिव।
adult dose 1 to 2 gram with Salvectam dosing per product. Child dose weight based protocol, 7 ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन में यूज किया जाता है, इनहिबिट सेरेब्रल सिंथेसिस. क्लोरोक्वीन, क्लोरोक्वीन एंटी मलेरियल ग्रुप की मेडिकेशन है क्लोरोक्वीन. डोज के मतलब 600 mg बेस है, 1000 mg सोल्ट इनिशियल में देंगे, देन 300 mg बेस, 500 mg सोल्ट. 500 mg टैबलेट में 300 mg बेस होगा. बेस से वैल्यू डिसाइड करते हैं. एंटी मलेरियल ग्रुप की मेडिकेशन जो है क्लोरोक्वीन की बेस देखते हैं, सोल्ट नहीं देखते. मतलब अगर मेडिकेशन है उसमें कितना बेस है वो देखते हैं. प्रोफाइलैक्सिस 300 mg वीकली देते हैं. मतलब 600 mg तो है इनिशियल में देंगे ही देंगे. अगर कोई पेशेंट आया हमारे पास डोज का 600 mg दे दी, फिर 300 mg देंगे 6 घंटे बाद, फिर 24 घंटे बाद, फिर 48 घंटे बाद. ठीक है, फिर 300 mg वीकली देंगे. चाइल्ड डोज के मतलब वेट बेस. ड्यूरेशन मलेरिया थेरेपी रेजिमेंट डिपेंड्स ऑन स्पीसीज एंड सेंसिटिविटी. प्रिपरेशन टैबलेट के फॉर्म में आती है. साइड इफेक्ट की बात करें, प्रूराइटिस, जीआई अपसेट, रेटिनोपैथी विद लॉन्ग टर्म यूज़, मतलब आँख को ख़राब कर देगी अगर ज़्यादा लंबे समय तक लोगे. आँख की जो रेटिना होती है उसे. कार्डियोटॉक्सिसिटी, हार्ट को नुकसान देती है. इन ओवरडोज. ब्रांड नेम्स के डोसेजिंग के नाम से. बेस्ट यूजर सेंसिटिव पी, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम रीजन्स में, मैनी रेजिस्टेंट एरियाज में एरिया. प्लाज्मोडियम वाइवैक्स में भी इसका यूज़ करता है लोकल गाइडेंस के अकॉर्डिंग. मैकेनिज्म क्या है, इंटरफेरेंस विद पैरासाइट हीम डिटॉक्सिफिकेशन इन प्लाज्मोडियम. हीम की डिटॉक्सिफिकेशन करती है. सेफिपाइन 4 जनरेशन सिपेरोस्पोरिन 1 to 2 ग्राम IV TDS और BD. चाइल्ड डोज 500, ड्यूरेशन 7 से 14 दिन. प्रिपरेशन IV. साइड इफेक्ट न्यूरोटॉक्सिसिटी करती है, नर्व डैमेज करती है, GI अपसेट, एलर्जिक रिएक्शन. ब्रांड नेम मैक्सीपाइम. बेस्ट यूजर सेवियर हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इंक्लूडिंग सूडोमोनास कवरेज. मैकेनिज्म की बात करें तो इनहिबिट सेरेब्रल सिंथेसिस, ब्रॉड ग्राम नेगेटिव कवरेज. कैरिसोप्रोडोल, कैरिसोप्रोडोल क्लास है सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट है. कैरिसोप्रोडोल, कैरिसोप्रोडोल सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट 250 से 350 mg 3 times a day. बेड टाइम में. चाइल्ड डोज नॉट रिकमेंडेड. प्रिपरेशन टैबलेट के फॉर्म में आती है. साइड इफेक्ट ग्रोसिनेस, डिजीनेस, डिपेंडेंस पोटेंशियल. ब्रांड नेम सोमा. बेस्ट यूज है एक्यूट मस्कुलोस्केलेटल स्पाज्म. इसका यूज़ किया जाता है जब मसल्स में स्पाज्म आता है, उसमें कैरिसोप्रोडोल का यूज़ किया जाता है. मैकेनिज्म में सेंट्रली नर्वस सिस्टम डिप्रेजेंट, सेंट्रली नर्वस सिस्टम को सप्रेस करती है. एग्जैक्ट मैकेनिज्म अनक्लियर. क्लोमिफीन, क्लोमिफीन सिट्रेस सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर 50 mg वंस डेली. ड्यूरेशन के बाद में 5 दिन तक पर साइकिल. फर्टिलिटी साइकिल्स में. प्रिपरेशन टैबलेट. काम क्या है इसका, ओवेरियन एनलार्जमेंट, ओवेरियन का एनलार्जमेंट करना. हॉट फ्लैशेस, विजुअल डिस्टर्बेंसेस. साइड इफेक्ट्स की अगर बात करें तो ओवेरियन एनलार्जमेंट कर सकता है, हॉट फ्लैशेस कर सकता है, विजुअल डिस्टर्बेंसेस कर सकता है, मल्टीपल प्रेगनेंसी रिस्क हो सकते हैं, मल्टीपल प्रेगनेंसी रिस्क हो सकते हैं. ब्रांड नेम्स के अगर मतलब क्लोमिड के नाम से आता है और सेरोफिन के नाम से आता है. बेस्ट यूजेस के अगर मतलब इंडक्शन ऑफ ओव्यूलेशन एंड ओव्यूलेटरी इनफर्टिलिटी. इनफर्टिलिटी को ठीक करने में इसका यूज़ किया जाता है. जब किसी ओव्यूलेशन नहीं हो रहा सही से, उसे इंडक्शन करता है, ओव्यूलेशन को करवाता है फीमेल में. क्लोमिफेन के नाम से. क्लोमिफेन सिट्रेट. मैकेनिज्म क्या है, एस्ट्रोजन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है इन हाइपोथैलेमस. इंक्रीज जीएनआरएच गोनाडोट्रोपिन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को इंक्रीज कराता है. एफएसएस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग को इंक्रीज कराता है. ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को इंक्रीज कराता है. तो जिस फैक्टर है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये ओवेरियन जो एग होता है उसे रिलीज करने में हेल्प करते हैं. सिफोटैक्सिन, सिफोटैक्सिन थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन. अडल्ट डोज 1 to 2 ग्राम. चाइल्ड डोज 50 से 100 mg. ड्यूरेशन 7 से 14. IV पाउडर. साइड इफेक्ट एलर्जिक रिएक्शन, लोकल इरिटेशन. ब्रांड नेम क्लैफोरान. बेस्ट यूजेस सेवियर इन्फेक्शन इंक्लूडिंग मेनिंजाइटिस, सेप्सिस. मैकेनिज्म इनहिबिट बैक्टीरियल सेरेब्रल सिंथेसिस. C4T10. अगली वीडियो में
लंबी नहीं बनाऊंगा, 10-10 मिनट की वीडियो बनाऊंगा। तो 10-10 मिनट में हम 50-50 चीज़ें कवर करेंगे, तो जल्दी लेके चलूँगा। 10-10 मिनट में मतलब 50 करने के लिए अगर हम हिसाब लगाएं, 50 एक को मिलेंगे कितने सेकंडों में काम होना चाहिए तो 1 मिनट से भी कम हो रहा है। अगर 50 मिनट तो लगेंगे ही, अगर हम 50 ड्रग को ठीक से देखें, उनकी क्लासिफिकेशन, डोज वगैरह, ड्यूरेशन, प्रिपरेशन, साइड इफेक्ट, सब चीज़ें देखें तो 1 मिनट तो लगेगी ही लगेगी। 50 मिनट है तो हम 10 मिनट में कैसे कंबाइन कर सकते हैं इन्हें, कमेंट करके बताना। या तो मैं एक काम करूँ कि मैं लगातार बस स्लाइड चलाता रहूँ, थोड़ा बहुत बता दूँ क्या, या फिर आप खुद पढ़ लो, मैं एक वीडियो बना के लगा देता हूँ। चलो जब ये सेफ्टी 10 सेकंड जनरेशन फेलोस्पोरिन चाइल्ड बेड बेस पर प्रोटोकॉल, ड्यूरेशन 7 से 14 डे, प्रिपरेशन आईवी, साइड इफेक्ट हाइपोप्रोथ्रोम्बिनेमिया, ब्लीडिंग रिस्क को बढ़ा देता है। सेफ्टोडिनेन सेकंड जनरेशन सेफलोस्पोरिन है ना, डाइसल्फाम लाइक रिएक्शन विद अल्कोहल, अल्कोहल के साथ डाइसल्फाम लाइक रिएक्शन करता है। ब्रांड नेम है सीफोटेन, बेस्ट यूज है इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन में, सर्जिकल प्रोफाइलेक्सिस में, विद एनारोबिक कवरेज के साथ में। मैकेनिज्म इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस। सेप्ट्रो लास्ट मेडिसिन हमारी 50 नंबर की, सेप्ट्रोलिन, फिफ्थ जनरेशन सेफेलोस्पोरिन। डोज किया गया 600 mg, टीडी है बीडी, रिनाल फंक्शन में एडजस्ट करनी पड़ती है डोज। 7 से 14 दिन, स्किन सॉफ्ट टिश्यू और सम न्यूमोनियाज में इसका यूज करना है। आईवी प्रिपरेशन है। साइड इफेक्ट की बात करें तो जीआई अपसेट, रैश, एलर्जिक रिएक्शन। ब्रांड्स के मतलब टेफ्लारो के नाम से मार्केट में आती है। बेस्ट यूजेस क्या मतलब कॉम्प्लिकेटेड स्किन ऑफ टिश्यू इन्फेक्शन इंक्लूडिंग एमआरएसए, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मर्सा, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। मैकेनिज्म के अंदर बाइंड पीपीपी, इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस। सेफ्टिनिल क्लास थर्ड जनरेशन ओरल सेफेलोस्पोरिन, अडल्ट डोज 300 mg, और चलो 51 भी कर देते हैं। चाइल्ड डोज 14 mg, ड्यूरेशन 5 से 10 mg, प्रिपरेशन कैप्सूल, ओरल सस्पेंशन। साइड इफेक्ट की बात करें तो डायरिया, जीआई ट्रैक, जीआई अपसेट। ब्रांड नेम की बात करें ओमनीसेफ के नाम से मार्केट में। बेस्ट यूजेस की बात करें रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन। मैकेनिज्म की बात करें इनहिबिट बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो, I hope it will be helpful. There are a lot of mistakes I have done in this video because of sound irritation, and forget all the mistakes which I have done, and comment what maybe the improvement for the another video. Thanks a lot. Do subscribe, to share,